भोपाल से आ रही है। मछली परिवार से जुड़ी बड़ी खबर। 99 एकड़ सरकारी जमीन पर परिवार ने कब्जा कर रखा था। संपत्तियों की जांच से खुलासा हुआ है। पशुपालन विभाग ने सीमांकन के लिए आवेदन दिया है। कोकता बाईपास के पास विभाग की जमीन है। मछली परिवार समेत 20 लोगों का जमीन पर कब्जा, लेकिन अब खुलासा हो चुका है और अब देखिए कार्रवाई का सिलसिला भी एक तरफ जारी है। जो संपत्ति अवैध तरीके से खड़ी की गई थी उस संपत्ति पर बुलडोजर का एक्शन चल रहा है और बड़ी खबर ये आ रही है कि 99 एकड़ सरकारी जमीन पर परिवार का कब्जा था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मछली परिवार का जमीन पर कब्जा। कई करोड़ की संपत्तियां ऐसी भी हैं जिन पर कब्जा करके रखा गया था। हालांकि अब कब्जा मुक्त किया जा रहा है, उन जमीनों को भी एक्शन लिया जा रहा है। संपत्ति के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि कितनी संपत्ति उनकी अपनी है, कितने पर कब्जा कर रखा है। तो अभी तक जानकारी ये मिल रही है कि 99 करोड़, माफ कीजिएगा, 99 एकड़ सरकारी जमीन पर परिवार का कब्जा था। संपत्ति की जांच से इसका खुलासा हुआ है। पशुपालन विभाग ने सीमांकन के लिए आवेदन दिया है। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, 99 एकड़ सरकारी जमीन पर परिवार का कब्जा था, ये बहुत बड़ी बात है। सवाल दो उठते हैं। पहला तो ये कि इतने आसानी से 99 एकड़ सरकारी जमीन पर परिवार ने कब्जा कर लिया और किसी का भी ध्यान नहीं गया, और दूसरा सवाल कि अब क्या हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, और मुझे तो सबसे बड़ी हैरानी ये है कि इतना बड़ा साम्राज्य जुटाने में, इतने सारे क्राइम्स में संलिप्त होने में, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, अवैध तौर पे ज़मीनों पे कब्जे का मामला हो, डैम्स पे कब्जे का मामला हो, ब्लैकमेलिंग करने का मामला हो, युवतियों के साथ जिस तरीके से छेड़छाड़ और अन्य तरीके के अपराध भी मछली परिवार और उनसे जुड़े हुए लोगों से जिस तरीके से सामने आए हैं, पूरी आपराधिक कुंडली जो है वो सामने आई है। 60-70 मामले जो हैं वो इन पे दर्ज हैं। तो इतने लंबे समय से आखिर ये किसकी शह पे पनप रहे थे, ये बहुत बड़ा जो सवाल है वो कहीं ना कहीं खड़ा होता है। क्योंकि हम सब समझ सकते हैं कि 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1-2 साल, 3 साल में ये सारी चीजें नहीं की जा सकती। कई सालों से इस तरीके का जो पूरा अवैध धंधा था, अवैध गतिविधियां थी, वो चल रही थी और पूरा का पूरा जो मछली परिवार और उनके जो सहयोगी हैं वो इसमें कहीं ना कहीं लिप्त हैं। इसका लगातार एक के बाद एक परत दर परत जो है वो खुलासा हो रहा है। अब 99 एकड़ के करीब जो जमीन पर कब्जे की बात सामने आई है, उसने पशुपालन विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। उनको ये डाउट है कि कहीं उन्होंने हमारी जमीन पे तो कब्जा नहीं कर लिया, इसलिए सोमवार को उसका फिर से सीमांकन जो है वो किया जाएगा। वहां भारी पुलिस बल जो है वो उस दौरान तैनात रहने और तमाम तरीके के सुरक्षा मापदंडों के ध्यान रखने की जो बात है वो भी इसमें निकलकर सामने आ रही है। अन्य पहलुओं पर लगातार जो पुलिस की जांच है, जो अलग अलग टीमें इस पूरे मामले के लिए गठित की गई हैं, वो भी चल रही है। हमने देखा किस तरीके से करोड़ों रुपए की आलीशान कोठी थी जिसको अभी कुछ दिन पहले ही जमींदोज करने का काम किया गया। उसके पहले भी अवैध निर्माण पर जो कार्रवाई है वो की गई थी। चाहे ड्रग्स से जुड़े हुए मामले हो, चाहे ब्लैकमेलिंग से जुड़े हुए मामले हो, तमाम चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। बने रहिए वासु, अब हमारे साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर का भी जिक्र कर लेते हैं। मछली परिवार से जुड़ी ही बड़ी खबर है। परिवार के 14 लोगों पर 60 से ज्यादा केस है। ड्रग्स, हथियार तस्करी को लेकर केस दर्ज है। युवतियों के शोषण के भी मछली परिवार पर आरोप लग रहे हैं। तो ये मछली जो है वो कोडवर्ड था। सारा परिवार इस मछली नाम के कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था, अपने नाम के पीछे लगाता था मछली नाम का कोडवर्ड। और अब इस पूरे परिवार से जुड़ी बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि 14 लोगों पर 60 से भी ज्यादा केस दर्ज है। इसमें ड्रग्स, हथियार तस्करी के मामले दर्ज थे। युवतियों के शोषण के भी मछली परिवार पर आरोप हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले में अब जांच और भी ज्यादा तेज कर दी गई है एक तरफ, तो दूसरी तरफ कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, ये बहुत बड़ी बात है कि कई लोग ऐसे हैं, परिवार के 14 लोग जिन पर 60 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। किन किन मामलों में, विस्तार से बताइए वासु।
ये जो हम लोग जिस बारे में अभी बात भी कर रहे थे कि सिर्फ जो मछली परिवार है वो जमीनों पर कब्जा करने तक ही सीमित, तो उनका जो पूरी अवैध गतिविधियां हैं वो नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कई सारी चीजें जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। ब्लैकमेलिंग का मामला हो, ड्रग्स का मामला हो, युवतियों के साथ शोषण का मामला हो, जो पूरा आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस ने सामने रखा है उसमें अगर आप देखें तो कई गंभीर अपराध जिनमें पॉक्सो एक्ट जैसे जो अपराध हैं वो तक वहां पर आपको नजर आते हैं। ड्रग्स से संबंधित जो धाराएं होती हैं उनमें जो केस हैं वो दर्ज किए गए हैं। जमीनों पर कब्जे से संबंधित जो धाराएं होती है उनमें जो है वो केस दर्ज किए गए हैं। डराना, धमकाना, मारपीट करना, हाफ मर्डर, ये तमाम सारी जो चीजें हैं वो इनकी अगर आप आपराधिक कुंडली देखते हैं, शारिक परिवार, मछली परिवार की जो उनसे जुड़े हुए जो पूरे लोग हैं उनका जो पूरा क्राइम का खाका निकल कर सामने आया है तो हैरान कर देने वाला है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो अब कार्रवाई हो रही है उसके जब इनपुट अभी मिला और अभी सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई है, लेकिन जरूरी ये हो जाता है कि इतने लंबे समय से जो ये पूरा कारोबार पनप रहा था तो इनका साथ देने वाले लोग कौन थे, इनको संरक्षण देने वाले लोग कौन थे, और अगर पहले भी ये किसी भी तरीके से शासन प्रशासन के संज्ञान में आया तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये तमाम सारे जो बड़े सवाल हैं वो फिलहाल सबके जहन में है, वो खड़े हो रहे हैं। परत दर परत लगातार जो कार्रवाई है वो हो रही है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनसे पूछताछ हो रही है और पूरे सिंडिकेट का पता चल रहा है। महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि मछली परिवार और उनसे जुड़े हुए लोगों के नाम तो सामने आ चुके हैं, लेकिन वो बाहरी तंत्र कौन सा है जो इनको सपोर्ट करने का काम करता था। अगर ये ड्रग्स के धंधे में लिप्त हैं तो ड्रग्स को सप्लाई कौन करता था, रॉ मटेरियल कहां से आता था, इसको बेचने का काम कहां पे किया जाता था, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और अब पुलिस और जांच एजेंसियां उन तक भी पहुंचने की कोशिश जो है वो कर रही है। अगर कहीं पे अवैध निर्माण आप कर दें, एक गुमटी अगर कोई रख देता है तो शाम को नगर निगम वाले आते हैं और साफ कर जाते हैं, आप नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दीजिए, पुलिस वाले आते हैं उठाकर ले जाते हैं। लेकिन इतने करोड़ों रुपए की इतनी बड़ी बड़ी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जे कर लिए गए, मकान तान दिए गए, कोठियां तान दी गई, तो क्या शासन प्रशासन को पता नहीं चला होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर पता चला था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, किसके संरक्षण में नहीं हुई, उन तक पहुंचने की भी अब जो एक मुहिम है वो जी बिल्कुल वासु, लेकिन उनसे जुड़े हुए लोग जो हैं उन पर भी कार्रवाई वासु अब तक कहां पर किन संपत्तियों पर कार्रवाई हुई है और अभी और कितनी संपत्तियां बाकी हैं जिन पर कार्रवाई होना बाकी है? बिल्कुल देखिए, अब आपने देखा जिस तरीके से जो हाथाई खेड़ा डैम के पास जो कोठी थी वहां पर अब बुलडोजर चला, उस पूरी कोठी को, करोड़ों रुपए की कोठी थी, उसमें तमाम आलीशान कमरे थे और तमाम जो लग्जरी फैसिलिटीज़ होती हैं वो जितनी हो सकती थी वो सारी थी, उससे ज़्यादा थी, उसको किस जमींदोज किया गया। जहाँ जहाँ पर भी इनके ड्रग्स से जुड़े कारोबार के अवैध संपत्ति के दस्तावेज मिले वहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची, कार्रवाई करने का काम किया गया। और अब जो 99 एकड़ के करीब ज़मीन पर कब्जे की बात सामने आ रही है तो वहाँ पर भी कार्रवाई होगी। कल का दिन निश्चित किया गया है, वहां पे सीमांकन किया जाएगा और अगर किसी भी तरीके का अवैध कब्जा वहां पे पाया जाता है या जो पशुपालन विभाग की जमीन से जुड़ा हुआ जो मामला आ रहा है तो उसको भी प्रशासन जो है वो अपने अंडरटेकिंग में लेने का काम करेगा। और जितने लोगों के इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तारी हुई है उनसे जो पूछताछ चल रही है उसके आधार पर जो इनपुट्स मिल रहे हैं वहां पर भी जो टीम्स हैं, जो जांच एजेंसियां हैं वो पहुंच रही हैं और कार्रवाई करने का काम कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत लंबे समय से चल रहा साम्राज्य था। 1 महीने 2 महीने में मुझे नहीं लगता कि पूरी कार्रवाई जो है वो कंप्लीट हो पाएगी, बाइंड अप हो पाएगी। परत दर परत कई राज खुलेंगे और जांच एजेंसियों को वहां पे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसे में अब देखना होगा कि और कितने राज इस पूरे मामले के सामने आते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल ड्रग्स और रेप ब्लैकमेलिंग केस पर बीजेपी सांसद आलोक शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मछली जैसे लोगों की जगह जेल में ही है। उन्होंने कहा कि हिंदू बेटियों को गिफ्ट देकर फंसाते हैं, नशीली ड्रिंक पिलाकर अश्लील वीडियो बनाते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा अगर कहीं मामला है तो हमें बताएं। मछली ने जिस प्रकार के हथकंडे कराए हैं, इनका स्टाफ भोपाल की जेलों में नहीं, इनको भगवान बातें ही हम यहाँ से यही प्रार्थना करें कि ऐसे लोगों को पुलिस छोड़े नहीं और ऐसे लोगों को हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर हमारी जो छोटी छोटी बहनें जो के चक्कर में फंस जाती हैं उनको गिफ्ट देते हैं, उनको बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ले जाते हैं और उनको कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर उनको नशे के आदत डाल देते हैं और फिर इसके साथ उनके अश्लील वीडियो बनाकर उनको
ब्लैकमेल करते हैं, आए और हम सब लोग मिलकर इस प्रकार के लफ्ज़ याद करने वालों के नाम सुमित भैया को भी बताएं।